मेरा यार मैनू लोकां कोलों खोलण दे। भैया सहर से तो मोहब्बत करते हैं ना। पर उसको तो मुझसे मोहब्बत नहीं है ना। उसको तो जिद है जाने की, तो जाए यार। कोई टेंशन नहीं पालूंगा बस। ले लिए कोमल ने बदले अपनी रिजेक्शंस के सारे मुझसे। उसका दिमाग खराब है, गोलियां खाने से खाक ठीक होगा। वो मर सकती थी भैया। नहीं 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 सैनी, नहीं। वो किसी के लिए अपनी जान की कुर्बानी नहीं दी। तू जानती हो सैनी, वक्त से पहले और जरूरत से ज्यादा इख्तियार इंसान को अय्यार बना देता है। मैं आराम करने जा रहा हूं। कॉल आए तो उनको कहना कि मैं नहीं। हाँ। मैं तो अभी चली जाऊंगी। हाँ। मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी तो नहीं हो। तुम भी चली जाओगी। भैया मैं आपके साथ ये नहीं होने दूंगी। सैनी सैनी सैनी, अब अगर तुम इस मामले में भूली तो बहुत बुरा होगा। बहुत बुरा होगा। हाँ तुम आ गए। नहीं यहाँ पे मैं हूँ। मतलब तुम घर आ गए? जी उमर कहाँ है? उमर कहाँ है? वो आए थे, आप सो रही थी ना, इसलिए फिर सब लेके चले गए। कितना खफा होगा वो मुझसे। मैंने खुदकुशी नहीं की। मैंने खुदकुशी नहीं की। मैंने बस 3 गोलियां खाई थी। मैं बाथरूम में थी। कहाँ थी मैं? जी वो नूरी को बस दरअसल ऐसा, खैर अब नहीं होना परेशान। अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, इसलिए आपको हॉस्पिटल में रखा हुआ है ना। क्या हो रहा है? क्या क्यों? घबराहट हो रही है? हाँ वो अभी आपने मेडिसिन ली है ना, सेडेटिव्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपने कुछ खाया हुआ भी नहीं है। चलो शाबाश, ये खा लीजिए, अभी बेहतर फील होगा आपको। अब्बा की तरह बात करने लगे हो तुम भी।
जी बिल्कुल। और अब्बा जी की तरह मैं डांट भी सकता हूँ अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो। थोड़ा सा उठ के बैठिए। जाओ दीजिए। जिंदगी को हार दिया, तेरा एतबार किया, तेरे ही सहारे खुद को किया। चुप रहूं या बोल दूं मैं, राज तेरा खोल दूं मैं, जुल्म दिल के साथ तूने जो किया। छुपाऊं कैसे रोना, दिखाऊं कैसे हंसना, हाँ मगर कोई सजा पाई है जो दर्द मिला। Nobody is allowed to mess up with my family. No one. किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता कि वो मेरी फैमिली के साथ कुछ गलत करे। मेरा यार मैनू लोकां कोलों खो लैण दे, मेरा यार मैनू लोकां कोलों। मैंने जो भी किया इस घर की भलाई के लिए किया, अपनी बच्ची के लिए और किया। मेरा बच्चा तो वो तो तुम्हारा बच्चा है, उसकी माँ मर गई है क्या? और तो मैं मर गया हूं क्या? Am I dead or alive for you? जिस दिन मैं पूरे का पूरा शहर कहूंगा ये घर रेत हो जाएगा, मट्टी हो जाएगा। क्यों खत्म होगा? इतनी मेहनत से मरा है मैं। डेविड, ये घर मेहनत से नहीं मोहब्बत से बनते हैं, खुलूस से, जज्बे से बनते हैं। तुमको फिर से पाने की बस मुझे इजाजत दे, बाकी जो बची वो सारी चाहत दे। सब हदों को तोड़ दूं मैं, खुद को तुमसे जोड़ दूं मैं, तुमको थामने की थोड़ी फुर्सत दे। क्या कहे कितना मुश्किल जोड़ना टूटा हुआ दिल, हाँ मगर कोई सजा पाई है जो दर्द मिला। सैनी, तुम चाय क्यों लेके आई हो? नूरी कहाँ है? भैया नूरी ने तो काम छोड़ दिया। वो कोमल भाभी को देख कर बहुत डर गई थी तो वो चली गई। आई डोंट नो अब घर कैसे चलेगा। घर में कोई है ही नहीं, इसने क्या चलना है? मुझे सहर भाभी से ये उम्मीद नहीं थी। उसको भी पैसे चाहिए बस। खैर, तुम गई नहीं घर? फाजिल हॉस्पिटल में उसको ऐसा लगता है उसकी बहन वहां है तो मुझे यहाँ रहना चाहिए। अच्छा, ये सब शुरू हो गया? हाँ, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। यू नो, कहते हैं ना, जब रिश्ते बोझ बन जाएं तो उनको उतार देना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जैसे जब जूता काटने लगता है ना तो चंद लम्हों का सफर घंटों में तय होता है। और कोफ तलक।
तो क्या करें? जूता बदल लें? नहीं, जूते की जरूरत ही नहीं है। पैर अपने हैं, जमीन अपनी है, अब जूतों के बगैर दौड़ो। क्या बात! सही है, तो फिर दोनों बहन भाई जूते उतार के फेंक देते। चलें, एक जगह लेकर चलता हूं आपको। कहाँ? सरप्राइज है। आइए। चलो उठो। मैं ना अपने टूल से ना सैंड कैसल बनाऊंगी। हाँ, और क्या क्या करोगी? एंजॉय। हेलो, किधर 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 हो? हम लोग भैया के साथ बीच पे जा रहे हैं। बीच में? पता भी है ना कि मेरी आपकी की तबीयत कितनी खराब। तो मैं क्या करूं? मैंने अपने भाई के लिए कभी हेल्प मांगी है तुमसे? रखो अपनी बहन का ख्याल। बिल्कुल करेंगे। जैनी, मेरी बात करवाओ। हेलो जैनी, फिल्जा को फोन दो। मम्मा जानी, हम बीच पर जा रहे हैं, मैं एंजॉय कर रही हूँ। हेलो फिल्जा। We're gonna have fun. फिल्जा मुझसे बात ही नहीं कर रही। बीच चले गए सब। कोई बात नहीं, आपकी क्या फर्क पड़ता है? अभी आप ठीक हो गए हो ना? घर चलते हैं, मैं आपको सीधे लेने आया हूँ। मुझे बस घर ले जाओ, मुझे बहुत याद आ रही है सबकी। घर बहुत याद आ रहा है। सुनो, उमर शहर को ले आया? ये तो मुझे नहीं पता आपकी, बस मुझे इतना पता है कि आपको ठीक रहना। हाँ, बस घर चलो, मेरे घर बस छोड़ दो मुझे ना। लेकिन अभी आपके घर पे कोई नहीं है, इसलिए हमारे घर चलेंगे। पापा का घर भी आप ही का घर है ना। उमर को कह दो कि मुझे पिक कर ले घर से। फिल्जा बहुत याद आ रही है। परेशान नहीं हो, आज मुझे हाथ दें आराम से। भैया, भाभी डिस्चार्ज हो गई है हॉस्पिटल से। आसिल उनको घर ले गया है। शहनाज खाला से बात हुई थी मेरी। फिल्जा, बर्गर खाना है आपको? भैया, आप सहर भाभी को कॉल करें, उनसे पूछें वो क्या कर रही है। आप ठीक तो हैं? मुझे समझ नहीं आ रही घर कैसे चलेगा। भैया, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, आप सुन रहे हैं? कुछ मत कहो जैनी। जब मेरी कोई बीवी नहीं थी तब भी तो ये घर चल रहा था। अब भी चल जाएगा। और ये आ गया फिल्जा का बर्गर पॉइंट। आप कब आई? दरवाजा तो लॉक था। सहर बेबी घर पर थी तो मैं अंदर आ गई। सहर, ये कैसे आ गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी, ये बहुत अच्छा किया भाभी।
ओ जिंदगी बनती। आप नाराज हैं? भाभी वो मान जाएंगे। ओए माँ शुक्र जाए, मानो बिल्ली आ गई। ठीक ठाक तो है मेरी बिंदी? मेरा भाई जैन भी आया है। आहो अंदर सोया हुआ है, पता है? अब तो करता है हो। भाई तू जो जो सिखाएगी ना वही वही कहेगा अब वो। तो मैं उसे बोलेंगी मुझे आप ही बोले। चलो अभी ठीक है। पप्पू मम्मा कब तक आएंगी? आ जाएंगे। ऐसे नहीं कर सकता। उसने फैसला कर लिया। आप हॉस्पिटल में आके उन्होंने मेरे सामने एक बात बोली। उसको पता है मेरी क्या हालत है बाजू? पता It's all over. उसने फैसला ले लिया। मेरा घर है बाजू, मेरा घर है। मेरा घर है, मैं ऐसे कैसे? अभी आपका घर नहीं रहा वो। सामान आपका रह गया, वो ड्राइवर के हाथ भिजवा दो। फिल्जा, मेरी बच्ची आ जाएगी वो वापस। बाजू, वो मेरा घर, मेरी बच्ची मुझसे छीन रहा है और तुम बस खड़े देख रहे हो। तुम नहीं लड़ोगे? तुम ज़ैनी का कह के सख्ती करो, उस पर प्रेशर पड़ेगा, कुछ तो करो। क्या करो आप? मुझ पर हमेशा सौतेली माँ का इल्जाम रहा है। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बहू को लेने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें ये बताने आई हूँ कोमल की हक तलफी नहीं होने दूंगी। तुम्हारी बच्ची कोमल के साथ रहेगी। और तुम उस पर कोई भी कानूनी दबाव नहीं डालोगे और उसका खर्चा भी दोगे। जब तक हम उसकी दूसरी शादी नहीं करते थे और शादी के बाद भी बच्ची उसी के साथ रहेगी। बाजिल इस वक्त बहुत गुस्से में है। जैसे तुम परेशान हो जाते हो अपनी बहन के लिए, इसी तरह वो भी परेशान। और इन सब बातों का असर बहुत नेगेटिव पड़ रहा है इस बच्ची पर। बाजिल मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इस वक्त इस मौजू को ना छेड़ो तो बेहतर होगा। मैं यहाँ तुम्हें और फिल्जा को अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। बाकी मामला वकील तय करेगा। देखो उमर बेटा, हम दोनों ने कभी भी तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं की।
तुम्हारी बारी है कि तुम कोमल और फिजा के साथ इंसाफ करोगे। फिजा से तो उसका बाप, उसका घर दोनों ही छिन रहे। खुदा की कसम अम्मा जी, मैं ये नहीं चाहती थी। हम भी ऐसा नहीं चाहते थे। ये घर तो उसी दिन बर्बाद हो गया था जब इसने कोमल के ऊपर तुम्हें चुना था। काश कोमल उस वक्त समझ लेती तो ये मामलात इतने नहीं बिगड़ते जितने आज बिगड़ चुके हैं। मैं नहीं रह सकता अपनी बेटी के बगैर। यही इसकी किस्मत में लिखा है उमर। एक बिखरे हुए घर में रहने से तो बेहतर है कि एक छोटे से मुकम्मल से घर में रहे जहां पर इसके माँ बाप एक दूसरे की इज्जत करें। इसका सामान पैक कर दो। सामान? ये सब इसी का तो है। इस बच्ची को अब इन सब चीजों के बगैर जीने की आदत डालनी पड़ेगी। हाँ, अगर इस बच्ची के अलावा इस घर में कुछ और होता तो फिर वो रह जाता। ज़ैनी, बेटा चलो। फिल्जा आ जाओ बेटा। चलो फिल्जा। कुछ नहीं हुआ, बस मम्मा जैसे ही ठीक होंगी मैं फिर आ जाऊंगी। तुम रोए तो नहीं ना? भैया मैं हूँ इसके पास, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रही कि सलाह नहीं हो सकती है, दोनों का शरई हक है। I have had enough, Zain. I'm sorry. तारुफ रोग हो जाए तो उसका भूलना बेहतर। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना चाहिए। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना चाहिए। चलो फिर। मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता। उसने तुम्हें छोड़ दिया है और ऐसे ही छोड़ा जाता है, तुम्हें तो अंदाजा होगा ना। आप उसको क्यों वापस लेकर आई है? मेरी बहू है वो, उसका क्या कसूर है? आप दोनों का कसूर है, आप दोनों ने मेरा घर खराब किया। माँ, मैं नहीं रहूंगी इस डर में। तुम उस रोज अगर गोलियां खाकर नहीं गिरती ना तो उमर को इतना गुस्सा भी नहीं आता।
उसे लगा कि तुम खतरनाक हद तक खुदगर्जी से काम ले रही हो। अपनी जिद के आगे तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बच्ची भी है। एक्सीडेंट था मम्मा, एक्सीडेंट। अच्छा तुम आराम करो, ये वक्त खुद को तकलीफ देने का नहीं है। आप उसे क्यों लेकर आई उसे? आप क्यों लेकर आई उसे? मैं फिल्जा को भी ले आई। जंग खत्म हो गई है कोमल, सब लोग अपने अपने ठिकानों पर चले गए हैं। तुम्हारा यही ठिकाना है। जितनी जल्दी हो सके इस बात को समझ लो, तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। उमर हर महीने तुम्हारे अकाउंट में फिल्जा के लिए पैसे भेजता रहेगा और बहुत जल्द तुम्हें तलाक के पेपर्स भी मिल जाएंगे। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो। सोचा भी नहीं था क्या कर जाएगा, मेरी ही वफा से दिल भर जाएगा। तू चाहे बदल जा, हम ना बदलेंगे, कुछ भी हो जाए हम तेरे रहेंगे। बुरा तो आखिर नहीं है, ये दिल तो काफिर नहीं है। हाँ मगर कोई सजा पाई है जो दर्द मिला। थोड़ा दर्द मेरा मैनू होर सहन दे मेरा यार, मैनू लोकां कोलों खो लैण दे। थोड़ा दर्द मेरा मैनू होर सहन दे मेरा यार, मैनू लोकां कोलों खो लैण दे मेरा यार, मैनू लोकां कोलों खो लैण दे। जिंदगी को हार दिया, तेरा एतबार किया, तेरे ही सहारे खुद को किया। चुप रहूं या बोल दूं मैं, राज तेरा खोल दूं मैं, जुल्म दिल के साथ तूने जो किया। छुपाऊं कैसे रोना, दिखाऊं कैसे हंसना, हाँ मगर कोई सजा पाई है जो दर्द मिला। ये घर कितना हसीन है, so beautiful। I know it's beautiful, पर उतना ही महंगा भी तो होगा। कितना कर्जा चढ़ेगा जानती हो? कौन उतारेगा? हम कर लेंगे ना, we'll manage it together। बहुत खूबसूरत है। ये देखो। हाँ देखो, अगर उस घर में तुम्हारी कदर व कीमत नहीं है
तुम्हारी जगह नहीं है। तो मेरी बेटी अपनी जगह खुद बना। किसी गैर के लिए अपने आप को हल्का मत करो। ये तुम खुद हो जो अपने आप को मुकम्मल करोगी, अपने आप को टुकड़े होने से बचाओगी। बचाओ अपने आप को टुकड़े टुकड़े होने से। जिस दिन मैं पूरे का पूरा शहर कहूंगा ये घर रेत हो जाएगा, मट्टी हो जाएगा। क्यों खत्म होगा? इतनी मेहनत से मरा है मैंने। डेविड, ये घर मेहनत से नहीं मोहब्बत से बनते हैं, खुलूस से, जज्बे से बनते हैं। अरे मेहनत से दीवारें बनती हैं, महल बनते हैं, महल, जादू के महल। फिल्जा आ जाओ, आप रूम में चलते हैं। हम सामान ले लो, आप अपना ले लो, चलो बॉक्स उठा लो। मेरा घर खत्म हो गया। हाँ से It's sealed now. मेरा घर खत्म हो गया। भाभी, बंद करोगे मुझे भाभी बुलाना? नहीं हूं तुम्हारी भाभी। भाभी थी तो भाभी बना के रखना था ना, रखना था। नहीं रखा, नहीं हूं तो नहीं हूं, बस। नाम है एक मेरा, मेरे नाम से पुकारो मुझे। कोमल आप ही? कोमल, सिर्फ कोमल। बाप मर गया, शौहर भाग गया, कोई रिश्ता नहीं बचा अब मेरा। सुना तुमने? मेरा भाई है ये, सिर्फ इसकी आपी में और किसी की आपी नहीं। ये नए नए रिश्ते नहीं निभाने मुझे फाजिल, ठीक है ना? जी जी आप जैसे आपकी खुशी हो। व्हाट खुशी भाई? स्टूपिड खुशी। नसीब से निकल गई, नसीब ही निकल गया। ऐसा नहीं है, वो उमर भाई ने बोला है कि नहीं चाहिए मुझे उसके पैसे, नहीं चाहिए मुझे उसकी भीख। I lived like a queen, और वैसे ही मरूंगी मैं। वो भी बहुत उदास है। हाँ तो मर जाए ना उदासी से, मर क्यों नहीं जाता? मेरी जिंदगी के बेहतरीन साल खा गया वो। Now he can rot in hell for all I care. He can rot in hell. वो ज़ैनी बुरा लगा, हाँ? बुरा लगा है तो कह दीजिए। मैं फिल्जा को देखती हूँ। मैं हूं ना। हाँ करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। यार मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। क्यों कमल? मैंने तो तुम्हें बेगैर नहीं किया। तुम्हें हमेशा समझाया करता था कि
ये घर कभी भी जबरदस्ती नहीं रखे जाते। भाई घर गया खड्डे में। मेरा क्या फ्यूचर है, मेरी बच्ची का क्या फ्यूचर है? ना कोई ठिकाना है, ना कोई जॉब है, बस यही है। जॉब मिल जाएगी। कुछ आता ही नहीं है मुझे हाजिम। उमर ने कभी मुझे कुछ करने दिया है क्या? I don't want to talk to you. तुम जाओ। Come on, relax. तुम फिल्जा पे अपनी तवज्जो तो सारी। She needs it. तुम क्या लगते हो फिल्जा के? हाँ, क्या लगते हो तुम फिल्जा के? मैं माँ हूँ उसकी, मैं जानती हूँ कि मेरी बच्ची को क्या चाहिए। पहले नहीं मालूम था, अब सब जानती हूँ ना। और कुछ? कोमल कोमल कोमल, सिर्फ शादी खत्म हुई है, तुम्हारी जिंदगी नहीं। हाजिम, यार ये अपने लेक्चर्स ना अपने पास रखो। मुझ पे अब कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं। मेरा यार मैनू लोकां कोलों